बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। तुर्क कहावत है, कहावत और हिकायत जितना आप जानते हैं, हिकायत सादी हो गया और हिकायत रूमी हो गया, ये ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ है। उसमें कहते हैं कि अगर आप लोमड़ी से सीखेंगे कि अच्छाई क्या है और रास्ती क्या है और रहबरी क्या है और रिलीजन क्या है, तो कुछ अरसे बाद लोमड़ी से सीखने वाले, जो मक्कार भी होती है, अय्यार भी होती है और मुर्दार खोर भी होती है, ये समझेंगे कि दूसरों की मुर्गी चुरा के खाना बिल्कुल ऐन जायज़ और हलाल है। जो पाकिस्तान की मौजूदा PDM की हुकूमत की सूरत हाल है वो यही है। और लोमड़ी आप ख़ुद ढूंढ लीजिएगा जो मुख्तलिफ़ जगह से इस वक्त एक रिलीजियस कार्ड उसको इस्तेमाल करना और बनाना सीख रही है। अब आ जाइए, तीन जो आज के अहम तरीन मौज़ूआत हैं, उनमें से सबसे अहम मौजू ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने, मैं उनका वकील हूँ, उसमें एक आइनी पिटीशन आर्टिकल 184(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, ग्रेटर पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी अवामी नोयत का अहम मामला हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन डाल सकते हैं। वो पिटीशन आज दायर हो गई है, लगती कब है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही जो मेरे लॉ ऑफिस को मिला है, उन्होंने कहा ये डायरी नंबर है, डायरी नंबर उन्होंने दे दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उस पिटीशन के ज़रिए से आज एक 2 दिन पहले मौजूदा हुकूमत ने एक बनाया था जुडिशल कमीशन। अब जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर अगर तो वो कोई किसी वफाकी सेक्रेटरी पुलिस वगैरह को बिठाते हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये तो आपको जानते ही हैं कि क्या चीफ़ है, ये जो शहबाज शरीफ है, तो ये चीफ़ नहीं चीप है, इसलिए कि ये तो अपने माल मुकाने के लिए और बढ़ाने के लिए और पिछले केसेस मुकाने के लिए और पैसे बढ़ाने के लिए आया। वो इसका गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। तो ये जो कमीशन है उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई किसी से, चीफ जस्टिस की गुफ्तगू हुई किसी से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किसी की गुफ्तगू हुई, साबिक चीफ जस्टिस की बेटे की किसी से गुफ्तगू हुई, और फ़लाने जज की किसी से गुफ्तगू हुई, फ़लाने वकील की किसी से गुफ्तगू हुई, फ़लाने बार के प्रेसिडेंट से किसी से गुफ्तगू हुई, ये सारी आप इकट्ठी करें तो इनकी तहकीकात करनी है कि ये गुफ्तगू में उनकी आवाज़ें हैं और ये गुफ्तगू उन्होंने क्यों की है और उसका कंटेंट क्या, उसके नतीजे में उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हस्ब ज़ाब्ता। ये सारा बुनियादी नुक्ता वो छोड़ गए थे जो आज उठाया इमरान खान ने अपनी पिटीशन। बुनियादी नुक्ता ये है कि 1998 में PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, सफ़ा 388, PLD 98 पेज 388। जो लॉ के स्टूडेंट्स जजेस मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी भी इससे इस्तेफादा करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकदमा था, उसमें हुआ ये कि 96 में मुकदमा शुरू हुआ, 97 में नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, 97 में ये चल पड़ा। उस वक्त का एक था जो इसका उसको DG कहते हैं, वो हेड था जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको हथकड़ी मार के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया और जजमेंट ये दी गई। एक 7 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ये दी है कि किसी की पाकिस्तान में किसी कानून के नीचे कोई इदारा, कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई ग्रोह प्राइवेट गुफ्तगू टेप नहीं कर सकता। फ़ोन टैपिंग का वो मुकदमा है बड़ा मशहूर। तो पहला उसमें सवाल जो उठाया इमरान खान ने वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत, जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं, आइन का आर्टिकल 175(3) है जिसमें लिखा हुआ है कि अदलिया और इंतज़ामिया अलग-अलग हैं। तो आजकल वो आपने देखा नहीं है कि कौन कौन लोग उठ के कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। जब हम कह रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था बिल्कुल करो। तो एक ये नुक्ता हमने उठाया उस पिटीशन में। दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि असल बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है उसकी रोशनी में ये टेप किसने की है और किस कानून के तहत की है और किसकी इजाज़त से की है, और अगर नहीं इजाज़त थी, नहीं कानून था और ये गलत हुआ है तो फिर उसका नतीजा क्या है, ये उसका दूसरा नुक्ता हो गया। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो लिखी हुई हैं, मैंने उसमें 11
मुख्तलिफ़ चीज़ें वो शामिल किए हैं। एक ये राइट टू लाइफ है, ज़िंदा रहने का हक़ है। लोग मारे गए, कुछ लोग सिविलियंस मारे गए, कुछ लोग इदारों के मारे गए, और बहुत बड़ी तादाद में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ज़रिए से कत्ल हुए हैं। दूसरा, कस्टोडियल टॉर्चर हुए हैं। तीसरा, घरों की चादर और चार दीवारी लूट ली गई है। चौथा, औरतों पे हाथ डाला गया। पाँचवा, बच्चों पे हाथ डाला गया। छठा, जो प्राइवेसी ऑफ द होम है उसको वायलेट किया गया, और गाड़ियों से गेट तोड़े गए और अंदर जाके गिरफ्तारियाँ की गई हैं। और इस तरह ये जो पूरी एक लिस्ट हमने रखी है उसमें, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस शामिल है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन शामिल है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट शामिल है शहरियों का, और राइट टू लाइफ शामिल है। और फिर साथ ही कि सब पे कानून का नफाज यकसां होना चाहिए। पीटीआई का आएगा कोई रेड जोन में तो उसके खिलाफ पर्चा होगा, और अगर मुल्ला कोई आएगा जो रेंट ए क्राउड वाला अपना क्राउड ले के सियासी मुल्ला, तो उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा। तो ये वो सारे नुकात हैं जो इस पिटीशन के अंदर उठाए गए। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की, उसमें मैं अलग से बात करूँगा, पूरा मैं आपके सामने रखूँगा। वो केस बनाया हुआ है मैंने कि पाकिस्तान में चूँकि मिलिट्री को 245 में बुला लिया गया शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, इसलिए मुल्क में फ़ौजी अदालतों के लिए ट्रायल हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। लियाकत हुसैन केस का मैंने आपको बता दिया, 21वीं तरमीम का मैंने आपको बता दिया। ये जब APS पेशावर के बच्चों का सानिया हुआ था तब तरमीम हुई थी कि 1 टाइम बनेंगी अदालतें। फिर 2 साल अदालतें फ़ैसला ना कर सकें, वो लोग, ये तो नहीं कहा जा सकता सोए रहे, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं साबित हुए। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने फिर 2 साल बाद एक दफ़ा फिर बाजवा साहब ने तरला मिन्नत की कि जी अभी तो मुकदमे चलने हैं, 2 साल और दे दिए गए। वो 2 साल जो आखिरी दिए गए वो 17 से 2019 में जाके 17 में दिए गए नवाज शरीफ ने। उससे पहले जो दिया था 15 में वो भी नवाज शरीफ था। और फौजी अदालतें जब भी पाकिस्तान में बनी, नवाज शरीफ या उनका बेनिफिशरी है या उनका हिस्सा है या उसको बनाने वाला, तीनों तरीक़ा से, तो वो ख़त्म हो गई। और अब जब तक पार्लियामेंट में कोई आइन अमेंड नहीं करता तो फौजी अदालतें जो उनके जरिए से सिविलियन का ट्रायल दोबारा नहीं हो सकता। और इस पार्लियामेंट की तादाद ही पूरी नहीं है जो 2/3 मेजॉरिटी के लिए चाहिए, 2/3 अक्सरियत के लिए चाहिए, इसलिए दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। जो मैं एक और पहलू है जो मैं आपके सामने रेज़ करना चाहता हूँ आज, ये कि एक दफ़ा फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी रिहा हुई, एक दफ़ा फिर कहते हैं कि वो गिरफ़्तार कर लिया गया उनको। तो जो IG था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया। वो पहले G11 में मॉब एरिया में होता था, उसकी बुनियाद मैंने रखी, उसकी बिल्डिंग का इफ्तिताह मैंने किया था। अब जो है, मैं आज वहाँ पे गया तो मैंने शाही महलात अंदर से देखे, इतना बड़ा शाही महल कोई नहीं है, और इतना लेविश, इतना, मैं हैरान ही हो गया कि क्या ये कर्ज़ की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये वो वाला मुल्क है जिसके अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके इतने पैसे खर्च किए गए, लोगों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था, परेशानी थी। और रेड जोन है, लिटिगेंट नहीं जा सकेगा, लेकिन नई बिल्डिंग है, अच्छी बात है, खुल गई है। लेकिन नई बिल्डिंग के खुलने से वहीं से अगर फिर शीरीन गिरफ़्तार हो गई हैं तो ये कितनी एक हैरान कुन बात और परेशान कुन बात होगी। और दूसरा जो IG पंजाब है, ये IG इस्लामाबाद का मैंने बताया, IG पंजाब है, उसने जाके लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान को कौन उठा के ले गया। रुक जाइए ज़रा, 2 हैरान कुन बातें सुन लीजिए। ये वही मुल्क है जिसमें कहा गया था अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान के अंदर कोई ख़तरा नहीं था। आप ज़रा बताइए कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान के अंदर ख़तरा नहीं था, क्या इमरान रियाज की ज़िंदगी पाकिस्तान में, उसकी आज़ादी पाकिस्तान में, उसकी फ़ैमिली पाकिस्तान में, उसके अब्बा पाकिस्तान में, उसकी बेगम, उसके बच्चे महफूज हैं? अगर वो महफूज नहीं है तो बच्चों को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम महफूज हो? ये वो मुल्क है जिसमें अपने अपने हीरो हैं, जिसमें अपने अपने शरपसंद भी हैं, जिसमें अच्छे शरपसंद नहीं हैं, बुरे शरपसंद नहीं हैं। एक बात कह के मैं बहुत बड़ी एक आपको फूड फॉर थॉट और सोचने की मैं दावत भी देता हूँ। वो बात यह है कि ये वो मुल्क है जिसमें कत्ल करने वाला मौलवी मुश्ताक भी हीरो है, और शहीद अदालत जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी हीरो है, कैदी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी हीरो है, और उसको कैद करने वाला मुशर्रफ भी हीरो है। सोचिएगा शरपसंद कौन है? पाकिस्तान पाइंदाबाद।